बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ जो कि इश्तिहारी रहे हैं उनके लिए इश्तिहार जारी कर दिया है और बड़ा दिलचस्प इश्तिहार है जो इत्तलाए आम पब्लिक एट लार्ज को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काजी फ़ैज़ ईसा जाते जाते नून लीग के जो ROs थे, DROs थे, उसका फ़ैसला पक्का करके गए और अब छुट्टियों के फ़ौरन बाद वो 7 रुकनी बेंच बना के जो समाअत करने जा रहे हैं वो भी नवाज शरीफ के लिए है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अदलिया मुखालिफ तकारीर शहबाज शरीफ के गले पड़ने जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होने जा रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इंतखाबात के हवाले से जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जिसमें उन्होंने बार बार जो कार्रवाई हो रही थी या जो बार बार चीज़ें सामने आ रही थी उनको हर सूरत रोकने के लिए कि हल्का बंदियों का मामला या जो बाकी मामलात हैं उस पर भी अदालत की जानिब से जो फ़ैसला जारी किया गया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तोशा खाना जो रेफरेंस है आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना फ्रेश फाइल हुआ है वो फ़ाइल होता है 20 दिसंबर को और 23 दिसंबर के लिए नोटिस जारी हो जाता है, जबकि इनके ख़िलाफ़ जो है उसमें कीमती गाड़ियाँ और तहफ़ वसूल करने से मुतल्लिक़ रेफरेंस में नैब से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली है। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने कहा कि काजी मिसबा बरामदगी का नोटिस कर दें, आइंदा समाअत पर देख लें, चंद मुतफ़रक़ दरखास्तें इनको भी सुन लें। नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए हैं। तफ्तीश की रोशनी में नैब ने आज रिपोर्ट जमा करवाई थी। अब पता नहीं नवाज शरीफ कहाँ या नैब जाती उम्रा गई है ज़ियारत के लिए और वहाँ शामिल तफ्तीश हुए हैं या सिर्फ बयान देने पर शामिल तफ्तीश हुए हैं। यहाँ तो एक खातून बुशरा बेगम को 20 बार एक केस में नैब के केस में तलब किया गया, लेकिन यहाँ कहा गया है कि वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए वक्त दरकार है। तफ्तीशी अफसर का तबादला हो गया था, डायरेक्टर भी तब्दील हो गए थे। अब नैब भी एक केस तो रखना चाहता है। नवाज शरीफ जल्दी में है कि हर सूरत केसेस ख़त्म हो ताकि मैं अपना को बयानिया बना सकूं। वो भी कहते हैं कि भाई हमने आपको ऐसे इतना जल्दी नहीं छोड़ना, आपको हमने रखने के लिए एक ख़ास हद में रखने के लिए, औकात में रखने के लिए कुछ केसेस को हमने बचा के रखना है। अब वो रिपोर्ट नहीं जमा करवा रहे। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनके वकील कहते हैं जनाब इसमें करंटली डिसाइड करें, हमारे ख़िलाफ़ ख़त्म करें केस। नैब कहता है जी अभी तो हमारा तफ्तीशी नहीं है, तफ्तीशी आएगा वो रिपोर्ट जमा करवाएगा, बाद में देखेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी की भी हाज़िरी माफ़ी हुई, नवाज शरीफ भी पेश ना हुए, आसिफ जरदारी भी पेश ना हुए, उनकी हाज़िरी माफ़ी मंजूर हुई और उन्होंने कहा जी कि वो इंतखाबी मुहिम में होने की वजह से पेश नहीं हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर आ जाएंगे, आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा करवा देंगे। अदालत ने कहा आप 4 दिन में जवाब जमा करवा दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा 4 दिन रिपोर्ट जमा करवाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो अदालत ने ना चाहते हुए, चूँकि अदालत तो चाहती है कि हर सूरत जल्द अज जल्द इंसाफ हो, तो उन्होंने फिर ये जो केस है उसको 4 जनवरी के लिए मुलतवी कर दिया और हमारी जो अदालती निज़ाम है वो तैयार बैठा है, बहुत जल्दी में है क्लीन चिट देने को नवाज शरीफ को, लेकिन अब नैब आगे बारगेनिंग पे अड़ा हुआ है और उनके अपने मामलात हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ समाअत से इनकार करते हुए तहरीरी फ़ैसले में कहा है कि अगर इस वक्त हल्का बंदी का मामला देखें तो मुकदमेबाजी का सिलाब उमड़ आएगा, जिससे इंतखाबी शेड्यूल मुतासर होगा, सियासी कारकुनान और वोटर्स के बुनियादी हकूक़ मुतासर होंगे और हम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। जज ने यह फ़ैसला बलोचिस्तान के 2 अजला ज़ोब और शेरानी में हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर दिया है। फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया जिसमें कहा गया कि आइन में एक जज का किरदार है जमहूरियत और आइन के मुहाफ़िज़ का है। बाकायदगी के आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के नकात से ही जमहूरियत बरकरार रहती है। इंतखाबात के बग़ैर हुकूमत को जमहूरी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। बर वक्त आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के नकात दर हकीकत आइनी जमहूरियत है। इंतखाबात से अवामी राय का एहतराम होता है, क़यादत अवाम के सामने जवाबदेह होती है। फ़ैसले में कहा गया जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाए तो तमाम मुकदमाबाजी को फौरी हल होना ज़रूरी है। इंतखाबात में ताख़ीर या इंतखाबात से मुतल्लिक़ मुकदमाबाजी में ताख़ीर से इंतखाबी अमल और जमहूरी निज़ाम पर अवामी एतमाद मुतासर होता है। ऐसा होने से सियासी माहौल अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है। हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की तो इंतखाबी शेड्यूल मुतासर होगा। अगर हल्का बंदियों के लिए दरख्वास्तें सुनी तो मुकदमाबाजी का सिलाब उमड़ आएगा। जज ने फैसले में तहरीर किया कि इंतखाबात के नकात के लिए घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। अगर इस वक्त हल्का बंदी का मामला देखा तो लाखों सियासी कारकुनान और वोटर्स के बुनियादी हकूक़ मुतासर होंगे, हुजूर करोड़ों हैं। आम इंतखाबात के नकात को हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ एतराज़ात पर तरजीह दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोब और शेरानी से मुतल्लिक़ कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों हलकों में अपनी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन करवाए। मज़कूरा दोनों हलकों में हल्का बंदियों के तनाज़े का केस आम इंतखाबात के बाद देखेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस इस केस को 2024 के आम इंतखाबात के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करे। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि अब तक जो हल्का बंदियाँ हैं वो सैकड़ों के हिसाब में चैलेंज हो चुकी हैं। बहुत बड़े बड़े पैमाने पर ब्लंडर किए गए और इनकी जानिब से जो इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई या इस तरह के मामलात किए गए, तो वो कोई छोटे लेवल पे तो थे ही नहीं, कोई छोटे पैमाने पे तो नहीं थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर ब्लंडर किए हैं। अब अगर सारे ही आपने इंतखाबात के बाद देखने हैं और वो गलत हैं और इंतखाबात के बाद अगर आप उनको गलत करार दे दें तो क्या फिर सैकड़ों सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा? पता नहीं हमारा जो निज़ाम है वो किस तरफ जा रहा है और कैसे जो इसको चलाया जा रहा है और किस तरीके से इसको डील किया जा रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस था और वो ताहयात नाअहली से मुतल्लिक़ था, किसी और का केस था, 2007 की एक जाली डिग्री का केस था। तो 62(1)(f) में उसको ताहयात नाअहल किया गया था। तो हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील पेंडिंग थी और वो आ गई काजी फैज़ीसा के पास। तो अब आप देखें ना कि ये केसेस भी, और इनको पता होता है, जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, एहसन भून हैं, ये वो लोग हैं जिनको अदालतों की और अदालतों में पेंडिंग केसेस की ईच एंड एवरीथिंग का पता होता है। अब ये जो कहते थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, हम भी सोचते थे कि ये कैसे रिलीफ मिलेगा, रिव्यू इनका खारिज हो चुका है, अब दोबारा रिव्यू हो नहीं सकता, अपील में ये केस नहीं आता, तो ये कैसे रिलीफ ले लेंगे। अच्छा, फिर इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इन्होंने कहा जी चूँकि अब तरमीम आ गई है, इलेक्शन एक्ट में लिख दिया कि 62(1)(f) में जो नाअहली है वो 5 साल की होगी, तो अब नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो वो ख़त्म हो गई। अच्छा, अब हम कहें कि ये कैसे होगा, ये मामला हाई कोर्ट में गया, लाहौर हाई कोर्ट आप जानते हैं कोई काम, वो केसेस को वैसे ही एडजर्न करके मामलात को चलाया जाता है। अब काजी फैज़ीसा साहब ने इस मामले पर उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम आ गई है, तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, इनमें आपस में क्या वो होगा। चूँकि अब काजी फैज़ीसा हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और वो भी उस बेंच का फ़ैसला जिससे बहुत शदीद इख्लाफात थे, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को हैसियत ही नहीं देते। वो तो अब पार्लियामेंट का भले जैसा तैसा वो एक्ट बना, जिस मकसद के लिए बनाया या उसमें जो अमेंडमेंट की या जो सेक्शन में अमेंडमेंट की वो किसी मकसद के लिए थी, लेकिन काजी फैज़ीसा साहब उसको अपना आइनी और अदालती कवर देने के जा रहे हैं। अब जब वो उस सेक्शन को कह देंगे जो सेक्शन दफ़ा 232 है इलेक्शन एक्ट का, जिसमें तरमीम करके 5 साल नाअहली कर दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये करार दे दे, 7 रुकनी बेंच ये करार दे दे कि जी दफ़ा 232 दुरुस्त है, बस बात ख़त्म, आपको पिछला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू फलां उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था, लेकिन चूंकि अब अमेंडमेंट आ गई है तो अब इस अमेंडमेंट पे अमल दरामद होगा, अब जो भी होगा वो सेक्शन 232 के तहत होगा, वो पिछला फैसला ख़त्म, बस बात ख़त्म हो गई। फिर उनको तो रिलीफ मिल गया, अदालत ने कहना है। और साथ उन्होंने 7 रुकनी बेंच है, वो साथ ये भी कह देगा कि अब तक जो इस तरह के फ़ैसले थे, अब कानून आ गया है तो इस तरह के जितने भी फ़ैसले थे उनको ख़त्म किया जाता है, तो वो ख़त्म कर सकते हैं, वो मालिक जो हैं। और उन्होंने पूरा निज़ाम जो रगड़ के रख दिया है सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इत्तला आम दी है, आप भी सुन रहे हैं, आप भी अगर इसमें कोई फ्रीक बनना चाहते हैं या आप इसमें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई जवाब देना चाहते हैं, भले ही आपका कोई जवाब पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। इत्तला आम जो है, हस्बुल हुक्म सुप्रीम कोर्ट मोरखा 11 दिसंबर 2023, सिविल अपील नंबर 981, 984 और 985 बाबत 2018 की समाअत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 62(1)(f) के तहत नाअहली और मुद्दत नाअहली समीउल्लाह बलोच बनाम अब्दुल करीम नौशेरवानी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शंस एक्ट 2017 की दफ़ा 232 के इतलाक़ पर गौर का सवाल उठा। आप सुनते जाएं, हमारे कैसे निज़ाम जब बचाने पे आ जाए कि जी उनका केस था, उनके केस में एक सवाल उठा कि जी सेक्शन 232 और जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, चूँकि मज़कूरा अपीलों में फ़ैसलों का असर पेश आमदा इंतखाबात में मुमकिना उम्मीदवारों पर हो सकता है जिनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके, अब जिनका कोई लेना देना नहीं है इस सारे मामले से, उसके बारे में मुमकिना इंतखाबात तो एक दिन के बाद जब कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे उसके बाद तो चैप्टर ही क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन चूँकि उनसे पहले नवाज शरीफ से कागजात नामजदगी अब जमा करवाए जा रहे हैं और बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना आए और कोई हाई कोर्ट में ना जाए,
नवाज शरीफ को रोकने के लिए कि जी वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, आप इंतखाबात इनको लड़ने दें, इसको बाद में छुट्टियों सुप्रीम कोर्ट के बाद देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 232 के इतलाक़ पर गौर का सवाल उठा। चूँकि मज़कूरा अपीलों में फ़ैसलों का असर पेश आमदा इंतखाबात में मुमकिन उम्मीदवारों पर हो सकता है, इसलिए उन्हें इतला दी जाती है। उन्हें किनको? उम्मीदवारों को। इसलिए चूँकि मज़कूरा अपीलों में फ़ैसलों का असर पेश आमदा इंतखाबात में मुमकिन उम्मीदवारों पर हो सकता है। अब सीधा अब नवाज शरीफ ही लिख देना मुमकिन उम्मीदवार क्या। अच्छा, अब अगली बात, मुमकिन है ये इतलाए आम, लेकिन अदालत कह रही है कि चूँकि मज़कूरा अपीलों में फ़ैसलों का असर पेश आमदा इंतखाबात में मुमकिन उम्मीदवारों पर हो सकता है, इसलिए उन्हें इतलाए आम दी जाती है, पब्लिक एट लार्ज को नहीं, उन मुमकिन उम्मीदवारों को। वर्ड है, इसलिए उन्हें आम इतला दी जाती है कि वो जामे जवाब जमा करा सकते हैं जिसमें इनफरादी मुकदमात के हक़ाइक़ पर बहस ना हो। मज़कूरा अपीलें वो कानूनी पॉइंट के ऊपर अपना जवाब जमा करवा सकते हैं। मज़कूरा अपीलें और दीगर मुतलका मुकदमात 2 जनवरी 2024 को एक साथ रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इसके लिए 7 रुकनी बेंच बना दिया है। आर्मी अदालतों के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ 6 रुकनी बेंच बनाया गया और यहाँ 7 रुकनी बेंच बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काजी फाजीसा साहब जिस दिन तशरीफ़ लेके गए थे उस दिन आप जानते हैं उनकी फ़्लाइट भी मिस हो गई थी, फिर नई फ़्लाइट उन्होंने ली और फिर जो सारा मामला हुआ उनके प्रोटोकॉल का, तो वो गए थे तो नून लीग के ROs DROs बचा के गए थे। अब जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे तो पहला जो वर्किंग डे है वो 2 जनवरी है और वो नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ केस पर समाअत होगी क्लीन चिट देने के लिए। दूसरी जानिब अदलिया मुखालिफ तकारीर का मामला साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, शीरी रहमान और दीगर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है और ये उसी तरह का एक नामालूम शहरी है, ज़हूर नासिर वकील है, उसने ये दायर की है और इन दिनों में ये दरख्वास्त दायर होना ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। दरख्वास्त में कहा गया कि मज़कूरा अफराद पार्लियामेंट में अदलिया से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस लाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि पार्लियामेंट में अदलिया मुखालिफ तकारीर करने पर मज़कूरा अफराद के खिलाफ आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई की जाए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के वकील ज़हूर नासिर ने दायर की। ये वो उस जो शहबाज शरीफ वगैरह ने उस वक्त उमर अता बंदयाल और उनके ख़िलाफ़ तकारीर की थी और जो बेंच था उसके ख़िलाफ़ तकारीर की थी, उस पर यह दायर की गई है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब ये बड़ा मानी खेज़ है चूँकि जो हमारे ताकतवर हैं वो चाहते हैं शहबाज शरीफ को आगे लेके आना। हमारा जो इस वक्त अदालती ताकतवर निज़ाम है वो उसमें वो नवाज शरीफ उनके फेवरेट हैं। अब एक तरफ एक बंदे की 62(1)F में नाअहली ख़त्म करने के लिए केस लगाया जाता है, उसी वक्त एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ जाती है जी कि इनके ख़िलाफ़ 62(1)F करें। तो ये एक बड़ा ही हमारे मुल्क का निज़ाम निराला है और किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। बहरहाल अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।